हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। हमारे पास चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो सवाल हमसे पूछा गया है ये बेसिकली प्रॉपर्टीज का सवाल है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स इसको लिख सकते हैं ऐसे, लैंथेनाइड्स, राइट। तो लैंथेनाइड्स क्या होते हैं जी? 57 लैंथेनम, 57 लैंथेनम के बाद से जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, एलिमेंट्स शुरू होते हैं 58 सीरियम से लेके 71 लुटेटियम तक, उन सबको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं और उनको एक कॉमन सिंबल Ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, उसमें कहा जा रहा है कि स्कैंडियम 3+ इज ग्रेटर देन वाइट, इट्रियम 3+ इज ग्रेटर देन लैंथेनम 3+। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ऐसा क्यों? तो देखिए, जो टेंडेंसी होती है किसी भी मेटल आयन की टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो वो जो होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज डेंसिटी। क्यों ऐसा? देखिए, मेटल आयन के ऊपर जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो उतने अच्छे तरीके से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। और अगर हम यहाँ पे स्कैंडियम 3+ और इट्रियम 3+ और लैंथेनम 3+ की बात करें तो तीनों के ऊपर चार्ज तो सेम है। तो जो चार्ज साइज होगा वो, अगर हम लैंथेनम से स्कैंडियम की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा। तो साइज डिक्रीज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी एक्चुअली बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज कम हो रहा है तो, और चार्ज हमारा सेम है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी ना। तो इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो भी साथ ही साथ इंक्रीज कर जाता है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था बच्चों? चार्ज डेंसिटी जो थी वहां पे वो इंक्रीज कर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? मोस्ट लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस यानी Ln3+ कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। अगर हम Ln3+ कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो ये मोस्टली कलर्ड होते हैं। ठीक है, कलर्ड होते हैं क्योंकि इनमें जो होता है f ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इनमें एफ एफ ट्रांजिशन देखा जाता है और उसी की वजह से इनमें कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारा क्या रहा? लैंथेनाइड 2 हाइड्रोक्साइड आर मेनली बेसिक इन कैरेक्टर। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली लैंथेनाइड 3 हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, 2 ऑलमोस्ट नहीं ही बनाते हैं। तो ये जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बट लैंथेनाइड 2 वाले का मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि लैंथेनॉइड्स रिलीज H2 गैस ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम लैंथेनाइड का रिएक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराते हैं, लेट्स से कि HCl के साथ हमने करा दिया, तो उसके साथ जो रिएक्शन होगी बच्चों वो देखिए कैसी होती है, 2LnCl3 बन जाएगा और साथ में H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। तो यानी डी स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला मतलब ए बी और डी तो सही था स्टेटमेंट, वही हमसे पूछा भी गया करेक्ट। तो ए बी डी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।